दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती हेतु जो विज्ञप्ति है उसके अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे इसके एग्ज़ाम स्कीम की, किस प्रकार का पैटर्न रहेगा और कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कुल कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, और इसी के साथ में हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास कांस्टेबल भर्ती की विज्ञप्ति है जिसमें आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम स्कीम की। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर भी करें, और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। तो चलते हैं, इसी के साथ में बात कर लेते हैं एग्ज़ाम स्कीम की और इसके पैटर्न की। बात करें कि कांस्टेबल सामान्य चालक अभ्यर्थी के लिए लिखित परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया जो निर्धारित OMR सीट में होगी, और यहाँ पे आपको टाइम दिया गया था फरवरी और मार्च 2020 से, लेकिन ये कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से प्रभावित होने की वजह से ये संभावित जो तिथि है ये जब तक कोरोना के नॉर्मल होने के बाद ही कोई एग्ज़ाम डेट घोषित की जाएगी, जिसकी आपको अपनी इसकी सूचना समाचार पत्र, वेबसाइट और अलग से जो कोई प्रकाशित की जाएगी। जो अब जब भी एग्ज़ाम होगा तो इसकी अलग से सूचना आपको मिल जाएगी। और चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लिखित परीक्षा जो पुलिस कांस्टेबल सामान्य और ड्राइवर के लिए। अब इस लिखित परीक्षा में आपके जो एक प्रश्न पत्र है ये 75 नंबर का टोटल पेपर होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 150 होंगे, यानी टोटल एक 75 अंकों का एग्जाम होगा जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन है वो आधे मार्क्स का होगा, प्रत्येक एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का होगा। अब हम बात करेंगे टाइम के लिए, तो समय अवधि आपको 2 घंटे मिलेंगे 75 अंकों के 150 प्रश्नों को सोल्व करने के लिए, और प्रत्येक प्रश्न के आधा अंक देय होगा। अगर आपका उत्तर सही है तो आपको आधा अंक प्राप्त होगा। और अब हम बात करेंगे नेगेटिव प्रश्नस। अगर आपके जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो अगर आपका उत्तर गलत होता है या गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए जो निर्धारित अंक है ये 25%, हम कह सकते हैं कि 25% अर्थात 1/4 अंक काटा जाएगा। और अब हम बात कर रहे हैं परीक्षा की, तो परीक्षा ऑफलाइन होगी और OMR सीट पर आपको ऑफलाइन एग्जाम के साथ में OMR सीट आधारित होगी, OMR बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होगा। और अब बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम की कौन कौन सा टॉपिक आएगा और साथ में अंकों का विवरण, किस पार्ट में कितने अंकों का पार्टाइज क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या और प्रत्येक पार्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास भाग विषय, इधर प्रश्न है और इधर अंक है। बात करें ए, जिसमें विवेचना एवं तार्किक योग्यता, जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे, तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। तो इसमें टोटल 60 प्रश्न होंगे और 30 नंबर के हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आधे अंक का होगा, तो 60 क्वेश्चन और 30 नंबर के हो जाएंगे। रीजनिंग के लिए MGV स्टडी पॉइंट में आप देख सकते हैं रीजनिंग, बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन सीरीज है रीजनिंग की। और आगे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर आधारित
ये 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 17.5 अंकों के हो जाएंगे, यानी 17.5 नंबर आपके जो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक, जिसमें करंट अफेयर भी होगा। तो ये भी आप एमजीवी स्टडी पॉइंट में इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है वो आप देख ले। और आगे महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानून नियमों की जानकारी, पुलिस कांस्टेबल के लिए ये एक टॉपिक विशेष और स्पेशल टॉपिक है जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के होंगे, 10 क्वेश्चन 5 नंबर के, कि एक तो महिला और बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं उनसे संबंधित क्या क्या कानूनी प्रावधान है और क्या क्या नियम है, इनकी जानकारी होना आपके लिए 5 अंक दिला सकती है। तो जरूर आप महिला और बच्चों से संबंधित जो भी अपराध और उनसे संबंधित जो नियम और प्रावधान है उनको स्टडी करें। तो ये 10 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के होंगे। अब आगे आपका टॉपिक है राजस्थान के इतिहास से। तो राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें 45 क्वेश्चन होंगे और 22.5 अंक के होंगे। तो राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, इनके लिए आप एमजीवी स्टडी पॉइंट में बहुत सारे टॉपिक अपलोड किए हुए हैं, तो आप जरूर विजिट करें एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो इस प्रकार से आपके टोटल जो 150 क्वेश्चन हो गए और 75 अंक हो गए। अब हम बात करेंगे कि टोटल 75 अंक हो जाएंगे और 150 क्वेश्चन के होंगे। आपके जो पेपर है उसमें ए बेस है, 4 पार्ट है। तो ए बेस है में आपको जो पार्ट मिले हैं इनसे संबंधित आप एमजीवी स्टडी पॉइंट पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे जो लिखित परीक्षा में क्या है आगे। तो इस लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। तो कम से कम इस पेपर में 75 अंक में से आपको 40 अंक, जो कि 40% अंक प्राप्त करने हैं। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी को कुल 36% अंक प्राप्त करना है और ये सभी रूप से अनिवार्य है। यानी इस पेपर में पास मार्किंग जो 40% और 36% लाना जरूरी है। और अन्य जो आगे है इसमें बात कर रहे हैं हम कि जो ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थी एवं 12 जिले के शहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक सीमा लागू नहीं है, उनके लिए कोई लागू नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों को प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 75 का संबंधित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णांक का समग्र रूप से 5%, यानी 75 जो भूतपूर्व सैनिक है उनको 5% संबंधित के अनुसार, जो कि उनकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग होगा। और अब हम बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ये कि लिखित परीक्षा के पश्चात प्रश्न पत्र संबंधी आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु पृथक से सूचना दी जाएगी। यानी आपके प्रश्न पत्र में कोई भी अगर त्रुटि है या कोई आपके जो आप प्रश्न पत्र के बाद इस आपत्ति को सूचित कर सकते हैं और विभाग को आप एप्लीकेशन के माध्यम से दे सकते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कि लिखित परीक्षा में पदवार, वर्गवार, महिला पुरुष रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा और जिसकी सूचना एवं परिणाम वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे। और इससे संबंधित कि आप ये सूचना देख सकते हैं। 5 गुना अभ्यर्थियों को जो कि उससे संबंधित बुलाया जाएगा और ये नोटिस आपको अलग से दिया जाएगा, प्राप्तांक जो कि अंतिम चयन से सम्मिलित किए जाने के लिए। और अब हम बात करते हैं इसमें जो शारीरिक दक्षता जिसको हम फिजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। तो इससे संबंधित जिला, यूनिट, बटालियन की पदवार, वर्गवार, महिला पुरुष रिक्तियों के 5 गुना उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक। और अब हम बात करेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा जिसको हम फिजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। तो इससे संबंधित जिला, यूनिट, बटालियन की पदवार, वर्गवार, महिला पुरुष रिक्तियों के 5 गुना उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा।
कि 5 गुना बुलाया जाएगा। जो भी रिक्तियां हैं, जो सीट है, उनके अकॉर्डिंग 5 गुना बुलाया जाएगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतोल परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा कि उनका भार वगैरह। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सा से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। यानी आपको पहले चिकित्सा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि ये दौड़ के योग्य हैं, दौड़ करने के लिए सक्षम है, और ये आपको वहाँ पे जमा करवाना होगा। उसके उपरांत ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। और इस प्रकार से आगे ये जो कि इनकी दौड़ है, कांस्टेबल सामान्य चालक पद के लिए पुरुष महिला, ये पुरुष है, ये महिला है, भूतपूर्व सैनिक है, शहरिया है। इधर जो सामान्य कांस्टेबल के लिए है, तो कांस्टेबल के लिए टेस्ट ये 5 किमी की दौड़ है 25 मिनट में, और महिलाओं के लिए 5 किमी की दौड़ है 35 मिनट के लिए, और भूतपूर्व जो 5 किमी की दौड़ है वो 30 मिनट के लिए है। और ये जो अदर है उनके लिए 5 किमी की दौड़ वो 30 मिनट में है, जो अलग अलग के अनुसार है। और अब आगे हम बात करेंगे कि जो चालक है, सामान्य चालक, उसके लिए 5 किमी की दौड़ 25 मिनट में, ये पुरुष के लिए है, और महिला के लिए 5 किमी की दौड़ 35 है। ये तो दोनों सेम ही है, सामान्य कांस्टेबल और चालक कांस्टेबल के लिए। और जो यहाँ पे भूतपूर्व है, इन दोनों में भी सेम है, और आगे जो अदर के लिए ये भी सेम है। अब बात करें कि जो सामान्य कांस्टेबल है उसके लिए 15 अंकों की दौड़ होगी, और जो चालक है उसके लिए 10 अंकों की दौड़ होगी। तो अंकों की बात कर दें तो ये 15 नंबर की होगी कांस्टेबल सामान्य के लिए, और कांस्टेबल चालक के लिए 10 नंबर की दौड़ होगी। और अब हम बात करते हैं आगे कि शारीरिक दक्षता के लिए दौड़ के अवसर प्रदान किया जाएगा। शारीरिक दक्षता के लिए कोई अपील दायर करने का देय नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके शारीरिक मापतोल के बारे में। तो शारीरिक मापतोल में भर्ती बोर्ड शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थी को शारीरिक मापतोल परीक्षा लेगा, और भर्ती बोर्ड जो शारीरिक मापतोल के लिए उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतोल से अवगत कराया जाएगा, हस्ताक्षर कराएंगे। अभ्यर्थी की मापतोल की सूची पर चयन बोर्ड के हस्ताक्षर और सील होगी। अपील शारीरिक मापतोल में असफल रहे असंतुष्ट अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड के समक्ष निर्धारित प्रक्रियानुसार नगद रुपये 500 शुल्क जमा करा करके उसी दिन अपील कर सकता है। और अभ्यर्थी यदि अपील पर शारीरिक मापतोल में सफल रहता है तो उससे लिया गया शुल्क वापस करने के लिए चयन प्रक्रिया शामिल किया जाएगा। असफल रहने की उपस्थिति में वह शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा। और अपील की क्रियान्वयन के लिए भर्ती बोर्ड के साथ एक राजकीय वरिष्ठ चिकित्सा मेडिकल बोर्ड अपील कर रहेगा, और अपील उसी दिन पूर्ण की जाएगी तथा समस्त अपील दस्तावेजों को मेडिकल बोर्ड चयन के हस्ताक्षर में या पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर करते रहें, और अधिक जानकारी आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। विभाग की जो वेबसाइट है उस पर आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।